बताइए, इसमें समझना पड़ेगा आप लोगों को, इसलिए बोलते रहिए। शरीर में जो अंग हैं उसको चेतना कौन प्रदान करता है? कार्य करने की क्षमता हाथ में कौन देता है? आंख से देखने की क्षमता कौन देता है? बताइए। हम्म और बताइए वरुणिका जी। तो बोला करिए आत्मा। हाँ, आत्मा के द्वारा हम लोग कुछ करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। ये सब आत्मा करती है। कौन करता है? आत्मा करती है। ईश्वर थोड़ी करता है, आत्मा करता है। क्लियर हुआ? देखना, कोई कार्य करना, बोलना, इसमें इंद्रियां आत्मा से करवाती हैं। ये कौन कार्य करता है? ये आत्मा करती है। क्योंकि चैतन्य कौन है? जब आप पहले ही आपको कह दिया गया कि शरीर में चैतन्य कौन है? शरीर में चैतन्य जब आत्मा है तो राज किसका चलेगा? आत्मा का। अब ये बात होती है कि भाई इस शरीर में किसी दूसरे का राज चल रहा है, तो आप बोलते तो बात समझ नहीं आती। हम्म? इसमें दूसरे का राज तो चलता ही नहीं है। आत्मा के अलावा शरीर में किसी का भी राज्य नहीं चलता। हाँ, आत्मा यहाँ पे अचेतन अवस्था में जरूर है, आत्मा गुलाम की अवस्था में जरूर है, और जब उसको ज्ञान हो जाता है तो वह इनके बस में नहीं रहती है। अब एक बात इन्होंने, जो व्याख्याकार है, उसने क्या किया है? उसने कह दिया है कि चैतन्य ही परमेश्वर कहलाता है। ये बात गलत है। आप लोगों की जो पुस्तक है या जो पुस्तक आएगी उसमें से आप लोग पढ़ोगे तो वो उसने क्या किया है कि अद्वैतवाद घुसा दिया है। अब यहां पे सूत्र है कि चैतन्य आत्मा, कि जो चेतन है वो आत्मा है। जब आत्मा की बात हो रही है तो यहां पर परमेश्वर कहां से आ गया? सोचिए, थोड़ा विचार करिए। यहां परमेश्वर आया या कहां से आ गया परमेश्वर? ये तो केवल आत्मा की बात होती है। हाँ, सांख्य होता तो ठीक है, हाँ, परमेश्वर को कह सकते हो चेतना, परंतु शरीर में परमेश्वर का कार्य नहीं होता है। उसमें तो आत्मा कार्य करती है ना। वो तो आत्मा के लिए बनाया गया है, शरीर के प्रयोजन के लिए नहीं बनाया गया है शरीर को। आत्मा के प्रयोग, ईश्वर के प्रयोजन के लिए शरीर को नहीं बनाया गया है। शरीर का प्रयोजन किस लिए है? भोग और अपवर्ग के लिए है। और भोग और अपवर्ग किसको चाहिए? आत्मा को चाहिए ना। जब भोग अपवर्ग आत्मा को चाहिए तो ईश्वर का यहां तो काम ही नहीं है। बताइए, है क्या? नहीं है। मुक्ति तो आत्मा को चाहिए ना, ईश्वर को कहां से चाहिए? तो फिर यहाँ पे जो ईश्वर की बात कहते हैं कि चैतन्य ही परमेश्वर है, ये तो सबको पता है कि सबसे बड़ा चैतन्य ईश्वर ही है। परंतु जब शरीर की बात हो रही हो तो वहां पे चेतना केवल आत्मा ही है। हाँ, ये बात है कि ये कह रहे हैं कि चैतन्य ही परमेश्वर है और यही प्रत्येक प्राणी की आत्मा, ये गलत है। अगर चैतन्य परमात्मा परमेश्वर है, चेतना पर आत्मा है और वह ईश्वर है, आत्मा ईश्वर है और प्रत्येक प्राणी की आत्मा भी ईश्वर है, ये तो गलत हो गया ना। ये प्रत्येक प्राणी की आत्मा ईश्वर कैसे हो सकता है? सबके कर्म अलग 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 हैं। जब सबके कर्म अलग अलग हैं तो फल भी अलग अलग एक ही मिलना चाहिए ना। फिर बात आप लोग सोचिए, कोई अच्छा कर्म कर देता है हमारे में से तो हमको पाप क्यों लगता है भाई? मान लीजिए कि अविनाश जी इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर अविनाश जी पैसा कमाते हैं, तो इनका पैसा जो जो नहीं पैसा कमाते, इनके आस पड़ोस में रहते हैं, उनको मिलता है क्या?
नहीं मिलता है। इनका पैसा तो इनको ही मिलता है ना। यदि एक आत्मा होते तो ये जो मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ये पैसा इनके पड़ोस वाले को भी मिलना चाहिए। क्यों अविनाश जी, है कि नहीं? आप भी तो मान लीजिए एक ही आत्मा होते तो आपके जो पड़ोस में जो व्यक्ति रह रहा है उसको भी पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और उसको भी पता होता कि आप इतना पैसा कमा रहे हो। ये बात सब एक, हाँ, सब बराबर ही रहता। आपको कष्ट होता, आपका कोई समस्या होती तो उनको भी होती। परंतु यहाँ पे जो व्याख्याकार ने ये अद्वैतवाद घुसाने का प्रयास किया है, मैं यही समझाना चाहता हूं कि शास्त्रों को कहाँ पे विकृत किया गया है। अब उसने आत्मा को ये बात कहता कि हाँ, आत्मा जो है सब प्राणियों की अलग अलग होती है। ईश्वर चेतन है, जो सबसे बड़ा चेतन आत्मा ईश्वर है, ये बात कह सकते हो, क्योंकि उससे बड़ी चेतना कोई नहीं है। हाँ, सभी चेतनाओं का सहायता जरूर करता है, वो सभी चेतनाओं को सहायता प्रदान करता है ईश्वर जो है। और सभी चेतनाओं को मुक्त होने के लिए परमेश्वर जो है क्या करता है? प्रकृति की रचना करता है, संसार की रचना करता है। कर्मों के फल को देने के लिए ईश्वर जो है प्रकृति और संसार की रचना करता है। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य का जन्म इसीलिए हुआ है कि जो कर्म किया है मनुष्य, उसके फल को भोगने के लिए हुआ है और ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर के चिंतन मनन ध्यान के लिए हुआ है और संसार में एक दूसरे के काम आने के लिए हुआ है। जो आत्मा है वह जो है माया, अज्ञानता एक तरह से कह लीजिए, माया के वशीभूत होकर के एक उसके ऊपर लपेटा हुआ है, चद्दर का लपेटा लपेट दिया है, अंधी हो गई आत्मा। क्या हो गई आत्मा? आत्मा के ऊपर एक ऐसा आवरण है, वो उस आवरण का नाम क्या है? माया। अब यहां से तो क्लियर हो गया ना, अब परमेश्वर का नाम लाना ही नहीं है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब ये तर्क से आप लोगों को समझ में आ गया कि यदि यह जो पुस्तककार है या जो पुस्तक की व्याख्या किया है, यदि यह आत्मा को जोड़ता है तो आत्मा परमेश्वर को जोड़ता है, तो हमें परमेश्वर को नहीं जोड़ना है। हमें किसको जोड़ना है? यहाँ पे आत्मा को जोड़ना है, क्योंकि शरीर में चेतन कौन है? केवल आत्मा है। शरीर में चेतन कौन है? केवल आत्मा है। और माया की बात है तो माया जो होती है वह क्या होती है? माया के बारे में कहा गया है कि माया जो है एक तरह से अज्ञान की छाया है, अज्ञान की काली छाया, एक तरह से समझ लीजिए। क्या है? अज्ञान की ऐसी काली छाया है जो हर व्यक्ति के चित्त पे छाई हुई है। ठीक है? हर व्यक्ति के चित्त पे मंडरा रही है और हर व्यक्ति को ग्रसित करती चली जा रही है और व्यक्ति जीवन पर्यंत ये नहीं समझ पाता है कि वह माया के ही वशीभूत में है। जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन से अविद्या का नाश नहीं होता है, तब तक जो है उसका कोई भी कल्याण नहीं होता है। अविद्या ही माया है एक तरह से। और जब अविद्या को कोई व्यक्ति दूर कर देता है, जब किसी के भीतर से अविद्या का नाश हो जाता है, जब उसके अंदर से अविद्या छूट जाती है, अविद्या निकल जाती है, तब जाकर के वह अपने भीतर बैठे हुए चेतना का साक्षात्कार कर पाता है कि हाँ, ये चेतना है। जैसे मैं एक उदाहरण देकर के समझाऊं
कि गन्ना खड़ा है ना, तो गन्ने को हम एक डंडे के रूप में देखते हैं कि एक मोटा सा डंडा होता है, ठीक है। हाँ, हमें ये बता दिया जाता है कि इसमें बड़ा मीठा रस निकलता है, तब हम उसे तोड़ करके चूबते हैं या उसे जो गन्ना निकालने वाली मशीन है उसमें डाल करके निकालते हैं, ठीक है। ये कब तक हुआ? ये तब पता चला जब हमें बताया गया कि इसमें बहुत मीठा रस है, ठीक है। जब हमें कोई बताता है तब हमें पता चलता है कि गन्ने में मीठा रस है। उसी प्रकार जो है, हमें जब ज्ञान होता है तब पता चलता है कि इस शरीर में एक चेतन आत्मा है जो अज्ञानता की अवस्था में बैठी हुई है। या दूसरे तरीके से और ही एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये शरीर है, ठीक है। ये शरीर है और इसमें एक चेतन वस्तु आत्मा है, पदार्थ आत्मा है, ठीक है। और इसके भीतर जो है अनंत शक्तियां और अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं, ठीक है। और इसको जो है एक बच्चे की तरह जो है खिलौना दे करके उलझाया जा रहा है बार बार। जैसे कि बच्चा तब तक खिलौनों से खेलता रहता है जब तक कि उसे खिलौना पूरा भरपूर दिया जाता रहे। इंद्रियां क्या करती हैं कि खिलौने का कार्य करती हैं। हर समय व्यक्ति को एक कोई ना कोई नए खिलौने में उलझा देती है। जैसे बच्चा एक खिलौने से दूसरे खिलौने को खेलता है, उसी तरह से मनुष्य भी, उसकी आत्मा भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की तरफ दौड़ती रहती है। एक बच्चे को देखिएगा, अगर उसे खिलौना आप 10 तरह का खिलौना दे देते हैं तो एक खिलौने से वह मुश्किल से 10-15 मिनट में खेलेगा, बहुत उससे भी कम, कहो 2 मिनट खेले। अगर बच्चे को बारी बारी से खिलौना देते हैं तो बच्चा हो सकता है कि आधा घंटा तक खेल ले। यदि बच्चे को पूरा खिलौना एक साथ दे दिए तो बच्चा मुश्किल से 10-15 मिनट पूरे खिलौनों से खेल करके ऊब जाता है। ऐसे ही मनुष्य है। इंद्रियां जो क्या करती हैं कि मनुष्य आत्मा को जो है खिलौनों में उलझाई रखती हैं। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय, मन, बुद्धि, ये क्या किए रहते हैं? यह आत्मा को उलझाए रखते हैं और इतना उलझाए रखते हैं कि आत्मा जो है इनसे इतना संलग्न हो जाता है कि इंद्रियों के विषयों को अपना आनंद समझने लगता है। आत्मा क्या करने लगता है? आत्मा जो है इंद्रियों के विषयों को ही अपना आनंद समझने लगता है। इंद्रियों को जो दुख होता है या जो कष्ट पहुंचता है तो आत्मा उसको अपना कष्ट और दुख मानने लगती है, ठीक है। जब बच्चे को पता चल जाता है, जैसे कभी कभी बच्चे को देखा होगा आप लोगों ने, तो बच्चा कभी कभी गंदी चीजों को उठा लेता है तो उसकी माँ जाती है और उसे डांटती है और उसको मारती भी है, एक आध थप्पड़ मार भी देती है कि तू गंदे से खेल रहा है, ठीक है। तो बच्चा चिल्लाता है, फिर चुप हो जाता है। दूसरी बार यदि उसे कोई गंदी चीज दिखाई देता है तो बच्चा डरता है कि नहीं, मार खाएंगे, पिटाई होगी, तो वहां पे दूसरी बार नहीं जाता है। फिर बच्चे की मेमोरी इतना तो है नहीं, फिर वो भूल जाता है, ठीक है। फिर जब उसको याद आती है तो फिर वही काम कचरे की तरफ जाता है और कचरे को उठा के खेलता है, फिर पीटा जाता है, ठीक है। फिर कुछ दिन तक याद रहता है, नहीं खेलता है, फिर शुरू कर देता है। यही आत्मा की कंडीशन है। यदि आत्मा को समझना है तो अपने बाल्याकाल को एक बार बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए, या कहीं आपके आसपास में कोई बच्चा है या जिनके घरों में बच्चे हैं, वो उन बच्चे को देखें
तो आत्मा की स्थिति का आपको बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि आत्मा किस अवस्था में। आत्मा का हूबहू जो अस्तित्व जो है एक बच्चे की तरह है। बच्चे से खिलौना छीनने का प्रयास करिए, बच्चा रोने लगता है। देखा है आप लोगों ने? एक छोटा बच्चा है, उसे खिलौना छीन के देखिएगा, और वो जब तक उस खिलौने को आप छीनोगे और जब तक आप दोगे नहीं, तब तक वो चुप भी नहीं रोता है, चिल्लाता रहेगा। जब आप दोगे तो ही वो मानता है कि हाँ, मेरा खिलौना मिल गया। ये पूरा जो आत्मा का अस्तित्व है वो पूरा बच्चे की तरह है। और जब ये बच्चे को आप जिस दिन देखना शुरू कर दोगे अच्छी तरह से, उस दिन आप लोग आत्मा को समझ जाओगे कि आत्मा की कंडीशन क्या है, आत्मा की स्थिति क्या है। वह चेतन होते हुए भी, चैतन्य होते हुए भी ऐसी इस अवस्था में क्यों पड़ी हुई है? क्या आप लोगों ने कभी इस तरह का सोचा है कि आत्मा इस तरह से हो सकती है? आत्मा इस तरह से चेतन हो सकती है? बताइए। कभी नहीं सोचा होगा। कभी ये सोचा होगा कि बस ये तो स्वभाव है हमारा। कभी-कभी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े चालाक होते हैं, बड़े छोटे उम्र में ही बड़े समझदार हो जाते हैं। तो उनके माँ-बाप उनके ऊपर मेहनत करते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। अभी आपने एक छोटे बच्चे का नाम सुना होगा, चाणक्य। आधुनिक युग का चाणक्य। टीवी पे दिखाता है, उसका इंटरव्यू आदि देता है। हुँ? पूरी गीता उसको याद है, वेद याद हैं, हैं? तो क्या हुआ? उसके माँ-बाप ने उसकी इंद्रियों के साथ मेहनत किया हुआ है। उसको सही दिशा निर्देश दे करके उसे सही ज्ञान दिया है कि ये काम करो तुम। अब बच्चे को अपना अस्तित्व पता है कि मैं क्या हूँ। वो समझ जाता है कि मैं तो फलाना हूँ। करोड़पति में देखा होगा ना, एक बच्चा जाता है, कोई हिमाचल का रहता है और अमिताभ बच्चन से बहुत प्रश्न करता है। हैं? तो ये क्या है? कुछ चेतनाएँ ऐसी होती हैं जिनको ज्ञान हो जाता है कि मैं क्या हूँ। यदि आप अपने आप को मान ही बैठे हो कि मैं तो शरीर हूँ, तब तक आप भटकते रहोगे। समझ रहे हैं? इसीलिए आत्मा को कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह जो है अचेतन है। यदि चेतन है, तो उसको चेतन समझिए कि हाँ, ये मात्र एक यही चेतन है और यह असहाय अवस्था में पड़ी हुई है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपके घर का सदस्य है और उसके बारे में ये कह दिया जाता है कि जो आपके घर का सदस्य है, वो क्या है? वह बीमार की अवस्था में है। ठीक है? तो आपका ख़्याल ये लगा रहता है कि यार, एक मेरे घर में बीमार व्यक्ति है। तो उसको क्या करना है? उसको ट्रीटमेंट कराना है ना? तो आप कहीं भी जाते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो आपके मन में एक ख़्याल बना रहता है कि हाँ यार, एक कोई हमारे घर में एक बीमार व्यक्ति है। हमारी मम्मी बीमार है, हमारे पापा बीमार है, हमारी पत्नी बीमार है, मेरे बच्चे बीमार हैं। ये ख़्याल रहता है आपको। रहता है कि नहीं रहता है? बताइए। हुँ? जब ये रहता है, तो आप कहीं न कहीं सोचते हो कि हाँ, इसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर के पास जाते हो या कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने की सोचते हो या जो भी कुछ करना हो करते हो आप। उसी तरह से आपको यह ज्ञात होना चाहिए आत्मा को समझने के लिए कि आत्मा जो है हमारे शरीर में अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है। चेतन होकर के भी अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है। ये बात आपको बार-बार अपने भीतर दोहरानी पड़ेगी। यदि इस बात को आप बार-बार दोहरा लेते हैं,
तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, हमारे भीतर जो आत्मा है, वह अचेतन अवस्था में पड़ी हुई है। जब आपको ये पता चल जाता है कि ये बीमार है घर का सदस्य, तो उसे क्या करवाते हो आप लोग? किसी बड़े हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास लेके जाते हो ना? तो जब ये आपको पता चल गया कि हमारी चेतना ही जो है बीमार है, तो आप उसे इलाज करने के बारे में सोचोगे कि नहीं सोचोगे? आपको मैंने कह दिया कि आपकी आत्मा इंद्रियों के गुलाम होकर के रहती है, तो आप क्या सोचोगे? बताइए? मैंने कह दिया कि आपकी आत्मा गुलाम होकर रहती है शरीर में, तो आप क्या सोचोगे? बोलिए, कोई भी बोले। समझ में नहीं आ रहा है? हाँ, इंद्रियों के बस में रहती है तो आप क्या करोगे? आपको मालूम चल गया कि भाई इंद्रियों के बस में आत्मा रहती है, तो आप क्या करोगे? कुछ तो सोचोगे ना? जैसे कोई घर में बीमार है तो नहीं, कोई घर में बीमार हो गया तो उसके लिए क्या करते हो आप? हाँ, डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो इसी प्रकार अपने आप को कहाँ ले जाना है? ज्ञान के तरफ। डॉक्टर कौन है? ज्ञान है। तो ज्ञान को अर्जित करेंगे तो आत्मा का ट्रीटमेंट हो जाएगा और आत्मा को हम उससे छुड़ा भी पाएंगे। ठीक है? तो आपको तो ये पता ही नहीं है, आप कभी ये सोचते भी नहीं हो कि आत्मा जो है, क्या है? बीमार है। उसे इंद्रियों ने जकड़ रखा है। आप लोग कभी ये बात सोचते हो? बताइए आप लोग। मैं तो प्रयोग करवाना चाहता हूँ ना आप लोगों को। मैं कहानी नहीं बताना चाहता हूँ। आप लोगों को प्रयोग कराना चाहता हूँ। इसका प्रयोग भी इसके साथ-साथ मैंने जोड़ दिया है। इस सूत्र का प्रयोग भी इसके साथ ही जोड़ दिया है कि अब अलग से करवाना ना पड़े किसी भी सूत्र का प्रयोग। मैंने अब ऐसा इसमें किया है कि साथ ही जोड़ दिया हूँ। इसका प्रयोग आप ऐसे करो कि हमारे शरीर में एक ऐसी चेतन आत्मा जो है, वह बीमार पड़ी हुई है। जब आप इतना बार-बार दोहराओगे, तो ये सोचोगे कि भाई क्यों बीमार है और कौन बीमार है? तो क्या ख्याल आएगा आपको? बताइए। मैं कह दिया कि आपके शरीर में कोई बीमार है, कोई रोगी पड़ा हुआ है, तो क्या सोचोगे आप? अब हमसे कहो। नहीं, आपको ये सोचोगे कौन बीमार है भाई? आप सोचोगे कि हमारे घर में तो कोई बीमार है ही नहीं है, कह रहे हैं बीमार है। हैं? तो आप किसको मानोगे? आत्मा को। कौन बीमार है? आत्मा बीमार है। कौन अचेतन अवस्था में है? आत्मा अचेतन अवस्था में है। इलाज किसको जरूरत है करने की? आत्मा को। तब आप आत्मा के बारे में सोचना प्रारंभ करोगे कि हाँ, मुक्त इसी को करना है भाई, अज्ञानता में तो यही है। और जिस दिन आपको ये पता चल गया, सबसे पहले बीमारी पता करिए। हमें बीमारी ही नहीं पता होती है कि इस व्यक्ति को क्या हुआ है और कौन व्यक्ति बीमार है, आपको ये भी नहीं पता है। रोग देखिए, हम ऐसे व्यक्ति हैं, न रोगी का पता है, न रोग का पता है। हम लोग ऐसे शरीर में रहते हैं, जिसका इलाज हम कभी कर ही नहीं पाते हैं। केवल शरीर का इलाज कराते-करते पूरा जीवन बीत जाता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए आप लोग। पूरे जीवन पर्यंत आप लोग किसका इलाज करते हो? शरीर का ही तो करते हैं ना। आत्मा का कहाँ करते हैं? आत्मा के तो बारे में कभी सोचते भी नहीं होंगे कि हाँ, चलो कभी आत्मा का भी इलाज हम कर लें। जब देखो तब आप शरीर का ही इलाज करने के लिए कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी इस जगह तो कभी उस जगह, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी इस वैद्य के पास, ऐसे आप जाते आते रहते हो। ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले ये आप आज के बाद आप लोग एक सबसे बड़ा प्रयोग नोट कर लीजिए कि हमारे शरीर में एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसी जीवात्मा है जो मृत प्राय पड़ी हुई है।
ये चेतन होकर के भी अचेतन बनी हुई है। इसके अंदर चेतना होते हुए भी अचेतन की अवस्था में पड़ी हुई है। इसके अंदर ज्ञान होकर के भी अज्ञान की अवस्था में पड़ी हुई है। ये बात आप लोग बार बार दोहराया करो। ठीक है, और इस प्रयोग को आप लोग शुरू कर दीजिए आज से ही। तभी आप अपने भीतर यह जान पाओगे कि मैं चेतना हूं। आप चेतना हो कैसे भाई? आपको पता ही नहीं कि चेतना कौन है। आप अपने आप को चैतन्य कैसे मानोगे? आप चैतन्य हो क्या? बताओ। आपके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं है जो चेतना पूर्वक ज्ञान पूर्वक आप करते हो। सब काम अज्ञानता में करते हो। सुबह से लेकर शाम तक आप जितने कार्य करते हो वो सब कौन सा कार्य है? वो सारा का सारा काम अचेतन अवस्था का है। खाना खाते हो तो खाना खाते खाते दाल भूल जाते हो। रास्ते पे चलते हो तो घर में पैसा भूल जाते हो। कभी कभी तो लोग बैंक जाते हैं तो बैंक के काम के लिए ही बैंक जाते हैं, परंतु पासबुक घर पे भूल जाते हैं, एटीएम भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जिस काम के लिए आप बाजार निकलते हो या कहीं बाहर निकलते हो, उसी काम को आप भूल जाते हो जाकर। कई महिलाएं तो घर में ही चाबी रख करके करीब घंटों उनका बीत जाता है केवल चाबी खोजने में। एक महिला है, वो कहती हैं कि मुझे प्रतिदिन जो है चाबी खोजने में 1 घंटा लगता है। मैं अपने घर में ही अस्त व्यस्त रहती हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोलते कि चाबी रख करके मैं ही भूल जाता हूँ और कम से कम मुझे उस चाबी को ढूंढने में आधा घंटा लगता है। तो मैंने कहा कि बाहर रखा करो। बोले कि नहीं, बाहर रखो तो बच्चे जो है खोल करके कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, इसलिए मैं अपने साथ ही रखती हूँ। ठीक है, तो हम चेतन तो है ही नहीं, अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम जाग रहे हैं कि हम सो रहे हैं, कि हमारे साथ कौन क्या कर रहा है, हमें ये भी नहीं पता है। हम सुबह से लेकर के शाम तक यदि आप देखना चाहें तो हम केवल मशीन की तरह कार्य कर रहे हैं। किसकी तरह काम कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक मनुष्य किस तरह से काम करता है? एक यंत्रवत काम करता है, मशीन की तरह कार्य करता है। और मशीन की तरह कार्य करने से हम ये नहीं देख पाते कि हम काम कर रहे हैं। नहीं, हमें लगता है शरीर काम कर रही है। और जो भी काम आप शरीर को चेतना मान के करते हो, वह कार्य कैसा हो जाता है? वह यंत्रवत ही हो जाता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना आप लोग कि क्या मैं चैतन्य हूं। ये बार बार आप ये अपने भीतर दोहराना कि मैं चैतन्य आत्मा हूं। नोट कर लेना आप। ये बात बार बार अपने आपके भीतर गूंजनी चाहिए कि मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं चैतन्य आत्मा हूं। मैं चैतन्य आत्मा हूं। यह यदि आपके भीतर गुंजायमान हो गया तो निश्चित रूप से आप आत्मा को जान पाओगे।
यदि आप शारीरिक धरातल पे रह गए ना, ठीक है? यदि आप शारीरिक धरातल पे रह गए, तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ये माया का संसार है और माया बड़ा बलवती होती है। जो माया के तरफ विरोध में खड़ा हुआ, माया उसको और अंधेरे में ढकेल देती है। ये भी ध्यान रखना। माया के विरोध में यदि आप वैसे खड़े हो गए, बिना ज्ञान के, तो फिर आपको इतना गिरा देती है कि आप कभी सोच नहीं सकते हो कि हम ऐसे-ऐसे गिर सकते थे। ठीक है? इसीलिए जो है, अपने आप को हमेशा जो है, यह ध्यान रखना है कि मैं चेतन हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन समझ में आ रहा है? भगवान शिव कितनी बड़ी बात लिखे हैं कि मैं चेतन आत्मा हूँ। यह हर आत्मा को आभास होना चाहिए कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। और उसके साथ-साथ ये भी याद रखना चाहिए कि मैं जो है, गुलामों की भांति अपना जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ। यह भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जब तक कि आपको आत्मा का आत्मा को जान नहीं पाते हो, तब तक आपको यही मानना है।